हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही शानदार होंगे। तो आप सभी लोग कैसे हैं प्यारे बच्चे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देंगे कि आप सभी लोग कैसे हैं। चलिए आज हम बात करने वाले हैं यूपी त्रिपुरा एससी ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के बारे में। ये वैकेंसी आपकी ऐसी वैकेंसी है जो कि बहुत दिनों से लटकी पड़ी है, तो इसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेंगे। इस वैकेंसी को चाहे तो हम वीपीओ बोल दें या चाहे तो हम वीडियो बोल सकते हैं। बात एक ही, इसमें कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता आपको नहीं है या कन्फ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। इसके बारे में देखो, हम यदि बात करते हैं तो इसकी पोस्टें कितनी इसमें थी, तो 1468 पोस्टें थी। कितनी पोस्टें थी, तो 1468 पोस्टें थी। अब देखो, यदि इसकी हम बात करते हैं शॉर्ट लिस्ट की, तो यदि मेरा अनुमान गलत नहीं है तो लगभग शॉर्ट लिस्ट में लगभग बच्चे कितने होने वाले हैं, तो 60,000। कितने? 60,000 बच्चे जो हैं वो शॉर्ट लिस्ट के लिए यहाँ पर होने वाले हैं मेरे अनुसार। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, बात क्या करते हैं, ये आपका जो है ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती 2023 के बारे में बात करते हैं। और जहां पर यूपी त्रिपुरा एससी आपको लिखा मिल जाता है, आपके मन में सबसे पहले सवाल आता है कि ये आयोग आपका ऐसा आयोग है कि मान के चलो कोई भी वैकेंसी, कोई इसकी वैकेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वैकेंसी होती है, इसकी चयन प्रक्रिया या इसका एग्जाम की बात करते हैं, हमेशा डिले ही होता है, डिले ही होता है, या सबसे कह सकते हैं आलसी आपका जो है आयोग आपका इसी तरीके से आपका रहता है। क्योंकि एक वैकेंसी की जब हम बात करते हैं तो हम ना कहें, दो वैकेंसी की बात करते हैं तो ना कहें, वीडियो की बात करते हैं, लेखपाल की बात करते हैं, वीपीओ की बात करते हैं, ना जाने कितनी वैकेंसियां इसमें ऐसी हैं जो लगभग इस जितने भी यूपी त्रिपुरा एससी आयोग के संबंधित से निकलती हैं, लगभग सभी की वैकेंसी लगभग इसी तरीके से हैं, क्योंकि सभी लटकी पड़ी हैं। अब यहाँ पर पोस्ट की जब बात करते हैं तो हमने आप सभी को पहले ही यहाँ पर बता दिया था, 1468 यानी 1468 पोस्टें यहाँ पर आपकी जो है थी। चलिए, हमने शॉर्ट लिस्ट के बारे में भी आपको बता दिया। और एग्ज़ाम के बारे में बात करते हैं तो इसका मेंस एग्ज़ाम जो है वो आपका क्या है, वो आपका भी बकाया है। क्या है? मेंस एग्ज़ाम जो आपका है वो आपका बकाया है। अब इसमें प्रोसेस आगे का होने क्या वाला है, तो इसमें क्या प्रोसेस जो है वो आगे क्या होने वाला है, तो देखो सब कुछ तो हो गया। 60,000 बच्चे शॉर्ट लिस्ट के लिए लगभग हमारे अनुसार जो है वो यहाँ पर होंगे। अब देखो मेंस की क्या भरी जाएगी, मेंस की सबसे पहले तो फीस भरी जाएगी। अब जितनी फीस होगी, जितनी भी रखी गई हो, वो यहाँ पर सबसे पहले फीस भरी जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, क्योंकि आप सभी को पता है यहाँ पर फीस हर चीज़ की अलग अलग लगती है, चाहे प्री की हो चाहे मेंस की हो, फीस सभी की अलग अलग लगेगी। तो मेंस की आपकी फीस जो है जितनी भी रखी गई होगी वो यहाँ पर सबसे पहले पे कराई जाएगी। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में मेंस का आपका क्या होगा, मेंस का आपका एग्जाम होगा। क्या होगा? मेंस का आपका जो है वो आपका एग्जाम होगा। अब सबसे पहले डाउट ये मन में आता है कि मेंस का एग्जाम यदि होगा तो कब तक होगा। चलो फीस की कोई बात नहीं, फीस 2-4 दिन में भी भरा सकते हैं, मेंस का एग्जाम आने से पहले भी वो फीस भरा सकते हैं 10 दिन। फीस का इतना कोई बहुत बड़ा इशू मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा इशू मुद्दा किसका आता है, वो आपका एग्जाम का आता है। तो एग्जाम कब तक होगा, तो हमारे अनुसार यदि एग्जाम की हम बात करते हैं तो आपका जो है अगस्त या आपका सितंबर में, अगस्त या आपका सितंबर में आपका एग्जाम होगा। अगस्त के लास्ट में, सितंबर के शुरुआत में इसका एग्जाम होने का या होने की इसके एग्जाम की संभावना, इस तरीके को अच्छे तरीके से याद रखना। आपका अगस्त कह सकते हैं लास्ट में या सितंबर के कह सकते हैं शुरुआत में। अब जब भी डेट आएगी या कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसके बारे में आएगा तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम के बारे में भी यहाँ पर हमने समझ लिया, अगस्त या सितंबर। अब देखो हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, क्योंकि आप सभी को पता है मेंस की बात करते हैं चाहे कोई भी एग्जाम की बात करते हैं जिसमें 2 पेपर होते हैं, मेंस की बात करते हैं चाहे फ्री की बात करते हैं, एग्जाम में 2 होते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट का भी अंतर आप सभी का होता है। और इस वैकेंसी की बात करते हैं तो भैया इस वैकेंसी में क्या लगा है, अधिकारी लगा है। इस वैकेंसी में क्या लगा है, अधिकारी लगा है। फिर वो वैकेंसी चाहे कोई भी चीज़ की हो, ठीक है, फिर चाहे ग्राम पंचायत की अधिकारी की वैकेंसी हो या कोई भी और बड़े पद की अधिकारी की वैकेंसी हो, यदि किसी वैकेंसी में अधिकारी लगता है तो अपने आप में वो बहुत बड़ी मानी जाती है। ठीक है, तो इसके सिलेबस की मेंस की यदि हम बात करते हैं तो पंचायत राज व्यवस्था यहाँ पर पूछी जाएगी। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो यहाँ पर 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पंचायत राज व्यवस्था से। अब पंचायत राज व्यवस्था कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी सब्जेक्टें ऐसी हैं जो पंचायत जो है राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आती हैं, जिनमें से कई सब्जेक्टें ऐसी हैं जिनमें से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। यानी टोटल मिलाकर बात करते हैं तो 65 क्वेश्चन आपके वो हैं, वो इससे पूछे जाने वाले हैं। उससे बड़ा अहम रोल किसका रहता है, तो यूपी जीके का रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर जो आपके 20 क्वेश्चन जो है वो आपके यूपी जीके के भी पूछे जाने वाले हैं। तो इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है यूपी जीके को भी, क्योंकि यदि इसमें हम 15 नहीं कर पाएंगे या यदि हम 15 इसमें करते हैं तो भैया यहाँ पर हमारा कुछ डाउन भी हो जाता है, तब भी चल जाएगा। या हम 10 इसमें किए तो हमको इसमें अपना परसेंटेज जो है वो आपका बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अब हम बात करते हैं देखो कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के आपके जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने? कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि हम
बात करते हैं 65 और 15 की बात करते हैं तो ये आपके 80 हो जाएंगे, और 80 और 20 की बात करते हैं तो ये आपके 100 हो जाएंगे। यानी टोटल कितने क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, तो भैया टोटल मेंस में 100 क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। 100 क्वेश्चन में से आपके मेरिट बनने वाली है, तो उसमें आपको सेलेक्ट होना है। इस चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान रखना। तो सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है, क्योंकि बहुत दिन से इस पर वीडियो आई नहीं थी, तो आप सभी के कमेंट्स थे, इसीलिए जो है यहाँ पर एक छोटी सी जानकारी के माध्यम से हमने हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब सबसे बड़े मुद्दा क्या आता है कि तैयारी कैसे करें। तैयारी कैसे करें, तो देखो यहाँ पर देखो हर एक सब्जेक्ट अलग अलग हमने बताई है। सबसे ज़्यादा जो है पंचायत जो है राज व्यवस्था के बारे में बताया है। जैसे तैयारी करने के लिए टाइम टेबल सेट कर लीजिए। तैयारी करने के लिए टाइम टेबल जो है अपना सेट कर लीजिए कि जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर की, तो 15 क्वेश्चन ही आएंगे, तो इसको आप 2 घंटे भी दे सकते हैं, कह सकते हैं 2 घंटे इसकी तैयारी कर सकते हैं डेली। आप टाइम अनुसार अपना जो भी टाइम आपका हो, जिस टाइम बच रहा हो उस टाइम आप जो है अपना कर सकते हैं। यदि यूपी जीके की बात करते हैं तो यहाँ पर 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो थोड़ा सा टाइम इसमें बढ़ा सकते हैं 1 घंटा, यानी 3 यहाँ पर 3 घंटा हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, 3 घंटा हम डेली इसको दे सकते हैं। अब पंचायती राज व्यवस्था के हम बात करते हैं तो 65 क्वेश्चन पूछने जाने वाले हैं, तो यानी इसको हमको थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा, थोड़ा सा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो आपके पास जितना समय है, तो मान के चलो एक टाइम टेबल के अनुसार यदि हमको चलना है, जैसे कंप्यूटर में कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप इसको थोड़ा कम समय दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप पहले से पढ़ नहीं रहे होंगे या आपकी बिल्कुल जीरो है, कुछ तो पहले से ही आता होगा। अब यूपी जीके की बात करते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा समय देंगे, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा पूछे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा हम बात करते हैं तो पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं तो 65 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छी तरीके से प्यारे बच्चे ज़्यादा थोड़ा समय देंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। अब इसमें यदि कोई डाउट हो तो प्यारे बच्चे कमेंट कर देना। यदि इसका कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आता है तो हम आप सभी को अपडेट कर देते हैं। जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हमारे जो है व्हाट्सअप चैनल है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, ग्रुप है उस पर जो है अपडेट कर दिया जाएगा। तो हर एक चीज़ के बारे में आपको जानकारी जो है दे दी जाएगी, कमेटी माध्यम से आपको जो क्या है वहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा यदि इसके बारे में कोई नोटिफिकेशन आता है। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के समझ यहाँ पर प्रस्तुत कर दी हमने, क्योंकि बहुत से बच्चे कमेंट्स कर रहे थे इसके माध्यम से कि इसके आगे का चयन क्या होने वाला है, फीस कब जमा होगी, एग्जाम कब तक हो सकता है, सिलेबस में क्या कोई बदलाव होगा, सब्जेक्ट बदली जाएंगे। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमने आप सभी के समझ स्पष्ट कर दी। कोई भी अपडेट रहेगा तो हम आप सभी को अपडेट कर देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो बच्चे नए पहले आए हों या पहली बार विजिट कर रहे हैं उनको मैं बता दूं कि वैकेंसी की अपडेट के लिए सबसे आगे हमारा चैनल रहता है। यहाँ पर वैकेंसी के बारे में हर चीज़ के बारे में हम आप सभी को अपडेट करते रहते हैं। तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।